बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज सीपीआई भी है, तो इंशाल्लाह सीपीआई के ऊपर प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे जिससे आपको गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेड करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो आज एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि 1:40 पे ये जो स्पीच हुई है ना, ये भी काफ़ी मज़ेदार किस्म थी। शायद आप लोग स्पीच सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन लाजमी ये ट्रम्प की स्पीच लाजमी सुना करें, क्योंकि अभी जो मामलात चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये जो टैरिफ के मामलात चल पड़े हैं और ये जो नई जंग छिड़ चुकी है, जो गज़ा और इसराइल और ये सारे मामला दोबारा से ट्रंप ने जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब हर बंदा जो है वो, अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट 3000 तक जो है वो ईजिली जा सकती हैं इस वीक, नहीं तो अगले हफ्ते तक लाजमी चली जाएंगी। क्योंकि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तो उसमें तो हर बंदा जो है वो अब सेफ हेवन की तरफ देख रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर जंगें लग जाती हैं, ये टैरिफ की वजह से जो तिजारती जंग छिड़ जाती है, तो हर बंदा जो है वो अपने पैसे जो है वो सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। और गोल्ड आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक सेफ हेवन माना जाता है, तो जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो उछाल में देखने को मिल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं सीपीआई को। तो सीपीआई का डाटा मे बी पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब एफओएमसी के अंदर इन्होंने बताया था कि हम लोग अपना सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और जो जितनी भी इनकी जो स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती है, आपकी जो एफओएमसी की जो रिपोर्ट्स होती है, उसके अंदर भी इन्होंने वाजिया किया था कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी पॉसिबल है कि अगर डाटा फोरकास्ट के मुताबिक आता है तो गोल्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है दोनों साइड पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 बजे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, फेड पावल की स्पीच है, तो ये भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये टेस्टिफाई और इसके अंदर जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मिल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद क्रूड ऑयल, जिसके जो लोग क्रूड ऑयल के अंदर काम करते हैं उनके लिए ये इन्वेंट्री है, तो ये वीक में एक ही बार आती है और इसी से जो है वो पता चलाया जा सकता है कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर आपको जो है वो अप जाएंगी कि डाउन जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या ट्रेड सेटअप दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने H4 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो और मार्केट ने जो है वो, मैं यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आज आप लोगों ने लाजमी समझ लेनी है ताकि गोल्ड के अंदर आप लोगों को ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियसली थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है वो प्रॉपर अपना जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए जो है वो ऊपर जा रही है, अपने हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। और ये जो लास्ट हाई इसने बनाया जो है वो तकरीबन 2944 का जो है वो हाई था, हमारे पास ऑल टाइम हाई था। अभी क्या था कि ये वाला जो एरिया था, मैंने डेली एनालिसिस के अंदर भी बताता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, जब जैसे ही करेक्शन होगा तो इस एरिया ने जो है वो 85 से लेके 75 का एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे गोल्ड के अंदर जो है वो आपको ये वाला टॉप जो है वो देखने को मिल सकता है दोबारा से, क्योंकि ये ऐसा एरिया है, अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे रिजेक्ट होती है ना, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप फेबो लगाए ना, इस लो से लेके इस हाई के दरमियान फेबो लगाए, तो एग्जैक्टली ये वही लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5061 का लेवल है। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 कन्फर्मेशन बाय के लिए इकट्ठी हो रही हैं। एक तो हमारे पास करेक्शन कंप्लीट हो रही है, दूसरा 5061 का लेवल जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है, और देन यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छा सा बुलिश का एविडेंस मिल जाता है इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये, और उसके बाद ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये इसने पहले इसका रेजिस्टेंस एरिया था, अब इसने जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म कर दी है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है, जैसे पिन बार या कोई भी बुलिश का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ पे हम मजीद इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। अच्छा, अगर हम लोगों ने सेल करना है तो कम से कम हमें H4 की कैंडल इसके नीचे जो है वो क्लोज हो
और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, अब ये नहीं है कि क्लोजिंग होती है उसके बाद आपने जो है वो सेल देखना स्टार्ट कर देना, नहीं, गोल्ड का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इसका अगला टारगेट 3000 हो सकता है। ये जो अभी इसने कंप्लीट की है ये करेक्शन है, ठीक है, इसकी एक करेक्शन ये भी पड़ी हुई है, आपने याद रखना है कि ये वाली करेक्शन भी इसकी पड़ी हुई है, ये करेक्शन भी इसकी पड़ी हुई है। उसके बाद ये वाली ये जो लेवल ब्रेक करके गया था ऑलमोस्ट तकरीबन 27-20 वाला, ये करेक्शंस भी पड़ी हैं। अब एक बात याद रखिएगा, गोल्ड अपनी करेक्शंस कभी नहीं छोड़ता है, वो किसी टाइम कभी भी टाइम के ऊपर ना वो अपनी करेक्शंस को जो है वो फिल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सेलिंग बता रहा था, तो सेलिंग में ये करना है कि आपने यहाँ पे H4 का कैंडल अगर नीचे क्लोज होता है, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगा उसका लो तोड़ देता है, तो फिर हम जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर जो है वो उसका SL रख के उसको यहाँ तक के लिए जो है वो हम लोग सेल साइड पे जो है वो देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया। अब मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको समझा दूं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसलिए बताया क्योंकि इस तरह की न्यूज़ के अंदर ना ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स लगती हैं और आपको समझ नहीं आता है, लेकिन कोशिश करें न्यूज़ के अंदर जो है वो H1 से नीचे आप ना जाएं, क्योंकि उससे नीचे अगर जाएंगे ना तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं कि प्रीवियसली थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करके फिर मैं आगे आपको आज क्लियर डायरेक्शन बता देता हूँ कि आपने बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा H4 के एनालिसिस से भी कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ठीक है, आज के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं बता रहा हूँ CPI के हवाले से, ठीक है। अगर प्रीवियसली यहाँ पे चीज़ों को देखें ना तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी रेंज की और रेंज करने के बाद अगर आप देखें तो एक बड़ा प्यारा जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे टेस्ट हुआ। अब ये वाला जो टेस्ट था, अगर आप लोगों को याद होगा तो कल की डेट के अंदर ना मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस एरिया से जो है वो एक ट्रेड करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि उसका हम लोगों ने बहुत अच्छा मुनाफा लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, यहाँ पे दोबारा जो है वो मार्केट अब दोबारा से जो है वो यहाँ पे जाने के बाद अब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आके अपना जो एक सपोर्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है, ये वाला सपोर्ट। अब ये वाला सपोर्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अगर आप प्रीवियसली देखें ना, जैसे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लिए जो आज का जो इंपॉर्टेंट 3 लेवल है ना वो ये वाला लेवल है 2881 का लेवल। अगर तो कैंडल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाय किस तरीके से करना है। अगर H1 की कैंडल प्रीवियस कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर बंद हो जाती है, यहाँ पे आपकी ये वाली कैंडल इस तरीके से बंद होती है और यहाँ पे दोबारा से आपको जो इस कैंडल का हाई है वो टूटता नजर आता है, तो फिर दोबारा से अगेन मार्केट को आप जो है वो इस कैंडल के नीचे का SL रख के अगेन जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये तो बाइंग सिनेरियो था। अब अगर हम लोग सेल सिनेरियो की बात करें, अगर H1 का कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर मे भी पॉसिबल है कि एक स्पाइक टाइप जो कैंडल है वो यहाँ तक मतलब कि एक नीचे आए गोल्ड की मार्केट, और यहाँ पे इस लेवल के अंदर यहाँ पे अगर हमें मिलती है 2841 के ऊपर तो यहाँ से हम अगेन इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देखेंगे। मैं सेल इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि गोल्ड की मार्केट का ट्रेंड जो है वो अच्छा खासा बुलिश है, और अगर आप मेरे पब्लिकली या प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं तो मैंने आज भी टैरिफ के हवाले से एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो बाकी काफ़ी दिनों से वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से आज CPI थी, मैंने कहा चलो आपको वीडियो बना के दे देता हूँ। तो बाकी कोशिश किया करें, अगर आप लोग हमारी कम्युनिटी में हैं तो जो सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं या जो लोग गोल्ड के अंदर सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं तो भाई उनको चाहिए कि भाई वो थोड़ा कम वॉल्यूम यूज़ करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के जब स्क्रीनशॉट्स आते हैं ना मुझे, मतलब जब टेक प्रॉफिट होते हैं तो स्क्रीनशॉट्स आते हैं तो उनके अंदर उन्होंने बड़ा हैवी वॉल्यूम यूज़ किया होता है। देखिए, मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलता है, ठीक है, हम वही चीज़ आपको बता रहे होते हैं जो हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, जो हम खुद मतलब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम सिर्फ वही चीज़ आपको बता रहे होते हैं। बाकी जो लोग गोल्ड के अंदर, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यार, जिन लोगों को समझ नहीं आती, मैं वीडियो के एंड में हमेशा एक ही बात करता हूँ कि यार वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मदद फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है, ठीक है, उस किसी भी किस्म की कोई भी शराइत नहीं है, ठीक है, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट लॉस जो है वो रिकवर करवाते हैं। तो बाकी एक चीज़ और भी है कि यार मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि इस चीज़ के अंदर मतलब अगर आप लोगों ने सक्सेस हासिल करनी है तो भाई आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा हल है ही नहीं इसके अंदर कामयाबी का। चाहे आप जिसके मर्जी पीछे भाग लें भाई, जितने मर्जी महंगे कोर्स कर लें भाई, जब तक आप इसको प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर सीखेंगे नहीं, प्रॉपर इसके प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे, अब ये 2-4 महीनों में या 1 आध साल में तो ट्रेडिंग भाई समझ आने से रही, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो कोशिश करें इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो, देन उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। और एक और चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि भाई ट्रेड जो है वो आपने सेटअप के ऊपर लेनी है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि यार मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है, मेरे पास यहाँ पे 50-61 का लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास मूविंग एवरेजेस की कंफर्मेशन से, तो यहाँ पे मेरा टेक्निकल ट्रेड बनता है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकली ग्रुप में टेक्निकल ट्रेड यहाँ से करवाया है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा सेटअप फेल हुआ तो एसएल हो जाएगा यार, लेकिन मैं अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ, ठीक है, चाहे उसका एसएल मतलब कि जो एसएल हो, टेक प्रॉफिट हो, लेकिन अपने सेटअप का वेट करना और सेटअप के ऊपर ट्रेड करना ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने बाय किस तरीके से करना है और सेल किस तरीके से करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।